आज का टॉपिक है हमारा डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़। क्या हम डाइट प्लान रखें डायबिटीज़ के लिए जिससे कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल है यानी जो शुगर लेवल है हमारी बॉडी में कंट्रोल रहे। और ग्लूकोज कंट्रोल क्या आप कह सकते हैं कि अगर हमारे डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो आपको जो मेडिसिन जो आप लोग ले रहे हैं उस मेडिसिन का डोज जो है पहले तो हाफ होगा, और हाफ होने के बाद एक ऐसी कंडीशन में क्रिएट होगी जहाँ पे आपका जो मेडिसिन जो आप लोग ले रहे हैं वो मेडिसिन बंद करना पड़ जाएगा। तो यानी कि आज हम बेस्ट डाइट प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं जो डायबिटीज़ के लिए अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका मेडिसिन का जो डोज है वो आपका कम हो जाएगा, और कम होने के बाद एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी जहाँ पे आपकी मेडिसिन बंद करनी पड़ सकती है। तो आज अगर कोई पर्सन अगर डायबिटिक नहीं है तो अगर इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करता है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा, उसको लाइफ टाइम में, यानी कि अगर पूरी लाइफ की अगर बात करें अगर इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करता है तो उसको डायबिटीज़ नहीं होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़, दिस इज़ रियली द बेस्ट डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़। एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग दिस वन, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप मान के चलिए कि आपका मेडिसिन का डोज आपका कम होने वाला है। सो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेस्ट डाइट प्लान फॉर डायबिटीज़, यानी कि इससे बेटर आपको डाइट प्लान नहीं मिलेगा जिसमें डायबिटीज़ बिल्कुल कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपकी मेडिसिन का जो डोज है वो कम होने वाला है। सो जो हमारा जो बेस्ट जो डाइट प्लान है डायबिटीज़ के लिए, सबसे पहले मॉर्निंग में आपको स्टार्टिंग जो करनी है वो आपको काला चना, यानी जो काला चना होता है उसको रात में आप भिगो लीजिएगा, और उसके साथ चाहे तो बादाम को ऐड कर लीजिए। यानी काला चना कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। काला चना को हम इस वजह से ऐड कर रहे हैं कि चना जो होता है वो प्रोटीन का एक सोर्स है। सो हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी ना होने पाए, इसके लिए जो है हम काला चना को मॉर्निंग में ऐड कर रहे हैं। तो रात में चना को भिगो दीजिए और भिगो के उसके साथ बादाम को भी ऐड कर लीजिए। तो काला चना और बादाम इन दोनों को इंक्लूड करके जो है मॉर्निंग में आपको खाना है। सबसे पहले स्टार्टिंग आपको जो है काला चना और बादाम के साथ स्टार्ट करना है। उसके बाद मॉर्निंग टिल 1 o'clock, यानी कि मॉर्निंग से लेकर के 1 o'clock तक केवल आपको फ्रूट लेना है, केवल फ्रूट लेना है। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, केवल फ्रूट लेना है। ओके, फ्रूट में आपको जो है 3 to 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको यूज़ करने हैं। 3 से लेकर के 4 फ्रूट्स आपको यूज़ करने हैं, मिनिमम 3 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। ऐसा ना कीजिएगा केवल एक ही जो है फ्रूट्स आप लोग यूज़ करें। आपको 3 से 4 5 अगर हो सके तो 5 चलेगा, लेकिन 3 से कम आपके फ्रूट्स जो है उसके टाइप्स नहीं चलेंगे। अगर हम फ्रूट की बात करें कौन कौन से फ्रूट हम यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ में, क्योंकि हमें मॉर्निंग में कि 1 o'clock तक केवल फ्रूट ही यूज़ करने हैं। और उसकी क्वांटिटी इस पे ध्यान दीजिएगा कि क्वांटिटी अगर एडल्ट अगर है तो उस फ्रूट के लिए आप 1 kg तक फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर चाइल्ड अगर है तो उस कंडीशन में आप जो है 500 ग्राम तक आप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। यानी कि 1 kg फ्रूट आपको एडल्ट के लिए जो डायबिटिक पर्सन है उसको यूज़ करना है। तो फ्रूट में कौन कौन से फ्रूट्स हम यूज़ कर सकते हैं, तो फ्रूट के लिए बेसिकली अगर हम देखें तो लो जीआई फ्रूट्स, जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसको बोलते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स में जिसका लेवल, यानी कोई भी अगर हम फूड अगर ले रहे हैं और उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स में उसका अगर रेंज जो है बिलो 55 अगर है तो उसको हम लो जीआई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में रखते हैं, लो जीआई में रखते हैं। और लो जीआई को हम प्रीफर करेंगे अपनी डाइट में यूज़ करने के लिए। यानी अगर हम फ्रूट की बात करें तो फ्रूट में जो लो जीआई का जो फ्रूट्स होता है वो उसमें एप्पल आता है, बनाना आता है, बेरीज आता है, चेरी आता है, ग्रेप्स आता है, और कीवी, ऑरेंज, पीचेस, प्लम, स्ट्रॉबेरी। यानी कि हमारा प्रीफरेंस जो होगा फ्रूट को लेने में, जो 1 kg फ्रूट हमें मॉर्निंग से लेकर के टिल 1 o'clock तक जो यूज़ करना है उसमें हम एप्पल का पहले प्रेफरेंस में रखेंगे, यानी जो लो जीआई वाले फ्रूट्स हैं। तो लो जीआई वाले फ्रूट्स में आपको एप्पल, बनाना, बेरी, चेरी, ग्रेप्स। तो बेसिकली अगर देखें तो एप्पल को प्रेफरेंस में रख लीजिए, एप्पल को आपको यूज़ करना है, बनाना को यूज़ करना है। बनाना को खाने से पहले आप डरिए मत कि जिससे कि हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला है। बनाना को एक लिमिटेड अमाउंट में यूज़ कीजिएगा, 1 से 2 केला आप खाइए। ओके, उसके साथ साथ ग्रेप्स भी आपको यूज़ करना है। ग्रेप्स से भी ना डरिए, ग्रेप आप सोच रहे हैं मीठा होता है, ग्रेप नुकसान करेगा, ऐसा नहीं है। तो ग्रेप्स आपको यूज़ करना है।
और उसके साथ कीवी यूज़ कर सकते हैं, ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, यानी 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आपको यूज़ करते हैं। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में हम लो जीआई वाले फ्रूट को रखेंगे। उसके बाद मीडियम जीआई फ्रूट्स होते हैं जिसका रेंज जो है 56 से लेके 69 तक होता है। इसमें फिक्स आता है, पपाया आता है, पाइनएप्पल आता है। ओके, जिसमें से आप पपाया को प्रेफरेंस में रख लीजिए। पपाया, उसके साथ पपीता जिसको बोलते हो, पपीता हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाई जीआई फ्रूट्स आते हैं। हाई जीआई मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें आपका डेट्स आता है, वाटरमेलन आता है। तो डेट्स यानी खजूर, खजूर को आपको नहीं यूज़ करना है। वाटरमेलन अगर आप यूज़ करते हो तो वाटरमेलन की क्वांटिटी को कम रखना है, बिकॉज ये हाई जीआई में आता है। तो वाटरमेलन आप अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। डेट्स को बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, खजूर आपको यूज़ ही नहीं करना है। और इसमें कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स का जो प्रेफरेंस रहेगा उसमें सबसे पहले एप्पल को रखिए, उसके साथ बनाना को रखिए, उसके साथ ग्रेप्स को रख लीजिए, यानी अंगूर खाना है, केला खाना है, एप्पल खाना है, और उसके साथ साथ आप पपाया को यूज़ कर लीजिए। उसके साथ पपाया को यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको लो जीआई वाले फ्रूट्स का आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में रखना है, यानी लो जीआई वाले फ्रूट्स को आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में रख करके इसके फ्रूट्स को यूज़ करना है। मॉर्निंग से लेकर के 1 o'clock तक केवल फ्रूट खाने हैं, 1 kg फ्रूट्स, उसके अलावा कुछ नहीं खाना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं खाना है। और आप इस चीज़ से मत डरिए कि फ्रूट्स खाने से मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ने वाला है, बिकॉज फ्रूट्स में ग्लूकोज नहीं होता है, फ्रक्टोज होता है। यानी ग्लूकोज जो होता है कह सकते हैं, ये जो आपको फ्रूट आप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें ग्लूकोज नहीं होता, वो फ्रक्टोज होता है। ओके, तो फ्रक्टोज की वजह से आपका ग्लूकोज का लेवल आपका बढ़ने वाला नहीं है, बिकॉज अगर हम ग्लूकोज अगर लेते हैं तो वो आपका ग्लूकोज आपकी बॉडी में यूज़ होता है, क्योंकि वो एनर्जी का सोर्स होता है ग्लूकोज। ओके, लेकिन जो फ्रक्टोज जो होता है, फ्रक्टोज को अगर हम ले रहे हैं आपकी बॉडी में, यानी फ्रूट्स अगर ले रहे हैं, तो वो फ्रक्टोज जो होता है बिना इंसुलिन के डायरेक्टली जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन में स्टोर रहता है लीवर में आपका वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यानी कि कह सकते हैं कि जो फ्रक्टोज होता है वो डायरेक्टली जो है बिना इंसुलिन के लीवर में स्टोर हो जाता है, लीवर के पास स्टोर होता है, सो दैट फ्रूट्स आपके लिए हार्मफुल नहीं है। अगर फ्रूट्स आप लेते हो तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज नहीं करेगा। ओके, सो आपको मॉर्निंग से लेकर के 1 o'clock तक केवल फ्रूट यूज़ करने हैं। अगर हम लंच की बात करें, डिनर की बात करें, तो लंच और डिनर में जो है सेम रखना है, लंच और डिनर सेम होगा। लंच का टाइमिंग आप फिक्स कर सकते हैं, लंच का टाइमिंग आप 2 बजे का रखिए, ठीक है। 2 बजे जो है आपको 2 प्लेट लेना है, एक प्लेट में यानी फर्स्ट प्लेट 2 प्लेट लेने हैं। फर्स्ट प्लेट में जो है आपको रॉ वेजिटेबल्स लेने हैं। रॉ वेजिटेबल्स यानी जैसे हम खीरा की बात करें, ककड़ी की बात करें, मूली है, टमाटर है, गाजर है, जैसे आप कोई भी सलाद यूज़ करते हो तो उसमें सबसे पहले आप जो है खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, इन जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको आप कट करके उसको रखें फर्स्ट प्लेट में। यानी प्लेट 1 में जो है आपको 3 to 4 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स लेना है। इसका जो आपका डोज होगा, यानी जो हमें लेना है, जितनी क्वांटिटी लेनी है वो 400 to 500 ग्राम लेना है। एडल्ट्स के लिए जो है आपको 400 to 500 ग्राम लेना है रॉ वेजिटेबल्स। ओके, फ्रूट्स जो है 1 kg लेना होता है, ओके, एडल्ट्स के लिए। फिर अगर हम जो फर्स्ट प्लेट था हमारा, फर्स्ट प्लेट में आपको रॉ वेजिटेबल्स लेना है, सेकंड प्लेट में आप जो भी खाना चाहो, यानी लंच में आपको जो है सबसे पहले प्लेट 1 में जो है रॉ वेजिटेबल्स लेने हैं, 3 to 4 टाइप्स के रॉ वेजिटेबल्स लेने हैं। और सेकंड प्लेट में आपको जो भी आप खाना चाहो, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उसके साथ चावल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करना है, तो जो भी आप खाना चाहो वो आप खा सकते हो, तो आपको सेकंड प्लेट में यूज़ करना है। सेम टू सेम जैसे आपने लंच में किया है वैसे ही डिनर में करना है, लेकिन डिनर का टाइमिंग आपका एक फिक्स होगा, 7 to 8 के बीच में आपको डिनर करना है। डिनर आपको लेट में नहीं करना है, 9-10 o'clock नहीं करना है, 7 to 8 के बीच में आपको डिनर करना है। ओके, सो लंच एंड डिनर विल बी द सेम। अगर हमें इवनिंग में अगर कुछ खाने का मन करता है तो इवनिंग में आप फ्रूट ले सकते हो, या जो भी कुछ खाना चाहो आप खा सकते हो। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इसी बीच में ही खाना है, जो टाइमिंग जो फिक्स है उसी में खाना है। आप बीच में अगर कुछ खाना चाहो, भूख लग रही है तो आप खा सकते हैं। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी है।
जो हमें चीज़ें नहीं यूज़ करनी है इसके साथ इस डाइट प्लान में, वो है आपका MRP हमने लिखा है। ओके, M से है मिल्क, R से है रिफाइंड प्रोडक्ट, P से है पैक्ड फूड। ओके, मिल्क आपको नहीं यूज़ करना है। सो आई मीन आप सोच रहे हो कि मिल्क को क्यों बंद कर रहा है, मिल्क आपको नहीं यूज़ करना है। R जो है रिफाइंड प्रोडक्ट्स है, नहीं यूज़ करना है। P जो है पैक्ड फूड है, उसे नहीं यूज़ करना है। सबसे पहले मिल्क की बात करते हैं। मिल्क जो होता है इसको नहीं यूज़ करना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों मिल्क को नहीं यूज़ कर सकते। हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर सकते हैं कि मिल्क को हम क्यों नहीं यूज़ करते हैं। आखिर मिल्क को, अगर मिल्क को तो यूज़ नहीं करना है, मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी नहीं यूज़ करना है आपको। इवन यू कैन से कि एनिमल से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। जैसे अगर हम जो मीट है, मीट को नहीं यूज़ करना है, गोश्त नहीं खाना है। उसके साथ अंडा जो होता है, एग्स, उसको भी नहीं यूज़ करना है। मिल्क नहीं यूज़ करना है, यानी जो भी एनिमल से जो चीज़ें मिलती हैं उसे हमें इस डाइट प्लान में नहीं यूज़ करना है। आर से रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी रिफाइनरी करके जो इंडस्ट्रीज से आते हैं, वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हमें नहीं यूज़ करना है। पैक्ड फूड, यानी जितनी भी पैकिंग किए हुए फूड्स हैं, जैसे बिस्किट आप है, जो भी आपके शॉप पे जो पैक्ड फूड्स मिलते हैं, पैक्ड फूड्स नहीं यूज़ करना है। फिर अगर हम बात करें जो नहीं यूज़ करना है, उसमें ये भी आता है कि जो फ्रूट्स के बहुत सारे जूसेस मिलती हैं मार्केट में, बहुत सारे जूस के फॉर्म में अवेलेबल हैं, जो पैकेट में रहती हैं, वो सारी चीज़ें, फ्रूट्स जो आर्टिफिशियल जो आपको मार्केट में अवेलेबल है, उस जूसेस का यूज़ नहीं करना है। यानी कि फ्रूट्स जो हमें यूज़ करना है, जो नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उसे हमें यूज़ करना है, ना कि आर्टिफिशियल जो मार्केट में अवेलेबल है उसे फ्रूट्स को यूज़ करना है। तो ये हमारा रहा डाइट प्लान। इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करते हैं तो आपका डायबिटीज़ का जो ग्लूकोज लेवल है, वो ग्लूकोज लेवल अंडर कंट्रोल तो रहेगा ही रहेगा। आपका मेडिसिन का जो डोज है, आपकी मेडिसिन का जो डोज है वो आप कह सकते हैं कि जब स्टार्टिंग करेंगे, जिस दिन से ये डाइट प्लान आप स्टार्ट करते हैं उसके नेक्स्ट डे ही जब आप अपनी ग्लूकोमीटर से अगर ग्लूकोज लेवल को आप चेक करते हैं तो आपका जो ग्लूकोज लेवल होगा वो कम हो जाएगा। यानी कि आपको नेक्स्ट डे या सेकेंड डे से मेडिसिन का डोज आपको कम करना पड़ेगा। मेडिसिन का डोज कम करने के लिए आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो कि ये इस कंडीशन में अगर हमारा ग्लूकोज लेवल इतना है तो कौन सी मेडिसिन, कैसे मेडिसिन को यूज़ करें। या आप जो है पर डे यानी एवरी डे आप जो है ग्लूकोमीटर से आप एग्जामिन करते रहें कि हमारा ग्लूकोज का लेवल कितना जा रहा है। क्योंकि फर्स्ट डे से, जिस दिन से ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, उस दिन से ही आपका ग्लूकोज का लेवल आपका डिक्रीज करना स्टार्ट कर दे देता है। ओके, सो जब भी आप स्टार्ट करें इस चीज़ के लिए तैयार रहें कि हमें मेडिसिन का जो डोज है उसे कम करना है। ओके, तो मेडिसिन का डोज में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन आप उसी तरीके से कंटिन्यू ले रहे हैं जैसे ले रहे थे और इस डाइट प्लान को भी फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन होता है कि वो पेशेंट जो होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में चला जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं जहाँ पे ग्लूकोज का लेवल जो है डिक्रीज़ कर जाता है। तो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ करने की वजह से वो पेशेंट जो है आपका कोमा की कंडीशन में भी जा सकता है, यानी डेथ की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। तो आपको बेटर है कि जिस दिन से ये डाइट प्लान फॉलो करें उसके नेक्स्ट डे ही आप एग्जामिन करें, यानी जिस दिन से प्लान स्टार्ट करते हैं उस दिन सबसे पहले आप चेक कर लें कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे चेक करें कि हमारा ग्लूकोज लेवल कितना है। अगर डिक्रीज़ होता है तो उस कंडीशन में आप मेडिसिन के डोज को उसी तरीके से मेंटेन करके कम करते जाइएगा। अदरवाइज हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन क्रिएट हो सकती है और इसमें ग्लूकोज का लेवल बहुत ही डिक्रीज कर सकता है। सो दिस इज़ द बेस्ट डाइट प्लान, दिस इज़ रियली द बेस्ट डाइट प्लान। इसको हमने बेसिकली जो है अप्लाई करके, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके देखा गया है और बहुत सारे पेशेंट में इसका अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। सो फाइनली जो है अगर इस डाइट प्लान को अगर फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो मेडिसिन का जो डोज है वो आपका कम होगा और एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी कि जहाँ पे मेडिसिन का जो मेडिसिन जो आप लोग ले रहे हो वो मेडिसिन आपका बंद करना पड़ेगा। ओके, वैसे स्टार्टिंग में अगर कोई न्यू पेशेंट अगर है, कोई नया पेशेंट अगर डायबिटीज़ का अगर है, तो मान के चलिए कि उसका जो है ये आपका ग्लूकोज का लेवल मेंटेन होने में, जो ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको मेंटेन होने में मैक्सिमम 7 डेज़, 3 to 7 डेज़ तक लगते हैं। उसके बाद अगर पुराना कोई पेशेंट है तो उसमें मंथ तक लग सकता है, 1 मंथ तक का टाइम लगेगा ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल होने में। यानी कि बिना मेडिसिन के ग्लूकोज का लेवल आपका मेंटेन रहता है।
नया पेशेंट है तो विदाउट मेडिसिन आपका 7 डेज़ में आपका मेंटेन हो जाता है। और अगर हम बात करें कि अगर पुराना पेशेंट है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो अगर हम क्योर की बात करें तो ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि वो उसका डायबिटिक क्योर भी हो सकता है, बट दिस इज़ नॉट श्योर। बट आपका डायबिटीज़ यानी जो ग्लूकोज का लेवल है वो आपका कंट्रोल रहेगा अगर इस आप डाइट प्लान को फॉलो करते हो तो। सो प्रैक्टिकली जैसे हमने करके देखा, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यू कैन ट्राई ऑल्सो, यू कैन ट्राई।